ये इक्वेशन दी हुई है 14/2 इक्वल टू 5, तो हम इसके नंबर्स को एक बार रीअरेंज कर लेते हैं। जो भी इसके अंदर वेरिएबल्स हैं उसको रीअरेंज कर लो। ठीक है, तो रीअरेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, 14 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, और सबके जो बेस हैं हमें वो हमें गिवन है, हमने एज्यूम कर लिया r। ठीक है, इसका भी बेस जो है वो हमने मान लिया r, और इस नंबर का भी हमने बेस मान लिया r। ठीक है, नाउ यू नो दैट अगर किसी नंबर को r बेस में रिप्रेजेंट किया है, उसको डेसिमल में कैसे करते हैं। अगर आपको कोई गिवन नंबर है इन ए नंबर सिस्टम विद बेस वैल्यू r, तो उसको डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, सोचो। सपोज हमें यहाँ पे बाइनरी नंबर दिए होते हैं 10101, बेस की हम उसको पावर। हाँ, तो हम उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बेस की पावर से मल्टीप्लाई करके। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 14 अगर r बेस में है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिख सकते हो, 1 इंटू r टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू r टू द पावर 0। तो r टू द पावर 0 हो जाएगा हमारा सिंपली 1। So now you have converted a given number in r base to decimal। ठीक है, इक्वल टू, अब 5 इंटू 5 है आपका r में, तो 5 को r की पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सिंपली 5 ही रह जाएगा। 5 इंटू 1, आई एम सिंपली राइटिंग 5 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इंटू 2 आपका r नंबर सिस्टम में है, तो डेसिमल में भी क्या रहेगा, 2 इंटू r की पावर 0, दैट इज ऑल्सो 2। ठीक है, तो 14 आपका गिवन नंबर सिस्टम में डेसिमल में बन जाएगा r प्लस 4 इक्वल टू 10। ठीक है, r बेस के साथ जब हमने 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया, तो हमने फिर अब क्या कर दिया, उसको 10 रख दिया डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करके, और 14 था r गिवन सिस्टम में, उसको हमने कर दिया r प्लस 4। अब यहां से आप r की वैल्यू निकाल लो, r इज इक्वल टू 6। ठीक है, आप गिवन नंबर सिस्टम को r मानो, उसको सॉल्व करो, सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, यू विल गेट द आंसर ऑफ वैल्यू r, जो भी आपका सर बेस मतलब बेस होता क्या है सर? बेस का मतलब ये होता है कि जैसे डेसिमल में आपकी टोटल कितनी डिजिट हो सकती हैं, 0 to 9, तो हम उसका बेस बोलते हैं कि उसका बेस 10 है। बाइनरी में आपके 2 ही नंबर हो सकते हैं, 0 and 1, तो उसका बेस है 2। ऐसे इसका 6 है सर। हाँ, ऐसे इसका 6 है, तो इसमें आपकी जो डिजिट्स हैं वो आपकी 0 to 5 ही हो सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो आप यहाँ देख सकते हो, आपकी जो भी वैल्यू आए उससे थोड़ा सा एक बार रिकन्फर्म कर लेना, मैंने वो दोबारा से चेक कर लेना कि अगर आपके आर की वैल्यू 6 आई है और यहाँ पर आपके कोई डिजिट है 7, तो इसका मतलब है कुछ कहीं ना कहीं आपने कुछ गड़बड़ की। 6 भी नहीं आ सकता, इसमें 0 to 5 ही आ सकता। ओके सर। सर एक बार एक्सप्लेन करोगे 6 कैसे आया? 6, अच्छा देखो, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अब अगर हमारा नंबर सिस्टम 6 है, तो उसमें हम कैसे लिखेंगे डिजिट्स को, 0 1 2 3 4 5। अब उसके बाद 6 तो लिख नहीं सकते क्योंकि नंबर बेस वैल्यू 6 है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी फिर आप, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, उसके बाद 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5 एंड सो ऑन। तो ये
इसमें हमारा 2 2 रह गया ना यहाँ पे। एक ठीक है, अब हमें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल में तो हमें पता है कि वैल्यू आती है 10। अब इस नंबर सिस्टम में 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि 5 में 5 और ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हमारा 5 है, इसमें आप 5 ऐड करके देखो। 1 2 3 4 5। तो 5 इंटू 2 इस नंबर सिस्टम में आपका 15 बन रहा है, सॉरी 14 बन रहा है। तो 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो इस नंबर सिस्टम में 5 आएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम होता है तो 10 आता है। तो अब हम या तो कि काउंटिंग करके लिखने से स्टार्ट, काउंटिंग करके करेंगे फिर उसको निकालना चाहेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, जो भी गिवन नंबर है उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कोई भी नंबर बेस सिस्टम दिया हो तो पहले वाले को r की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को r की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और डिवीजन की जगह हम जो है वो मल्टीप्लीकेशन में इसको पहले ही लिख लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब जैसे कि ये वाला है, इसमें भी हमें बेस वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, फिर पहले r इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स r प्लस 4, 54 को हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय 4 है, उसको हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे दूसरी तरफ। अब 13 को लिखिए, पहले 13 को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू r प्लस 3 और होल को मल्टीप्लाई करना है 4 से। 4 से। अब इसको आप सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r। इसमें सिंपल एडिशन था, इसमें भी वैसे ही करोगे। 24 है तो क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स r प्लस 4 प्लस 17 को क्या लिख सकते हैं, 1 टाइम r प्लस 7 इक्वल टू 40 को क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स r प्लस 0। अब इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, ऊपर अगर तो यहाँ 8 आ रही है। हाँ सेकंड क्वेश्चन की 8 है, हाँ, r इक्वल तो टू वो 8। आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, कई बार ऐसे, अब अगर यहाँ पे आपकी एक वैल्यू और होती है, वो यहाँ पे 4 और होता, तो फिर यहाँ पे आप एक्स्ट्रा ऐड करते क्या, 4 टाइम्स r स्क्वायर। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी आर फेमिलियर विद डेसिमल नंबर सिस्टम। जो भी हम सोल्व करते हैं इक्वेशन को, वो डेसिमल में करते हैं, जो जनरल मेथड, जनरल सिस्टम, नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो। तो गिवन r बेस को हमने बेस 10 में कन्वर्ट कर, उसको कन्वर्ट करना आसान भी है, और एक बार जब उसकी एक्सप्रेशन आ जाती है तो उसको हम डील करना जानते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपको दिया हो, आपको इसी तरीके से करना है। सर अगर r की वैल्यू 2 आए तो r की वैल्यू 2 आएगी तो ठीक है, 2 आए, वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, फिर इसका मतलब नहीं सर, 2 वैल्यूज हैं अलग अलग। 2 वैल्यू जाए तो आपको देखना पड़ेगा कि वैलिड कौन सी आ रही है। जैसे कई बार इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक नेगेटिव आएगी, एक पॉजिटिव आएगी, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। नेगेटिव नहीं ना हो सकती। हाँ, Yes. क्योंकि अब बेस वैल्यू का मतलब ये है उसमें से उतनी नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम, तो वो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। ओके सर। ग्रेटर देन इनफैक्ट 1 रहेगा, क्योंकि किसी नंबर सिस्टम में अगर एक ही डिजिट है तो उसमें क्या ही ऑपरेटर्स लगाओगे आप। ठीक है, ये सर थर्ड क्वेश्चन में 4 के साथ आज के क्यों लगाया था? उसमें भी हमने वैसे ही किया कि पहले तो 0 को मल्टीप्लाई किया r की पावर 0 से, इसको मल्टीप्लाई किया r की पावर 1 से, और दोनों को ऐड किया। yes. Now let's discuss another important binary code which is gray code.
तो जैसे कि पिछले कोड्स में हमारे हर कोड में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थी, ऐसे ही इसमें भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो कि हमारे लिए बहुत फायदा करेगी इन स्टडिंग द डिजिटल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या प्रॉपर्टी है, इसमें आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन देख लो, एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर की रिप्रेजेंटेशन देख लो, देयर विल बी ए डिफरेंस ऑफ ओनली वन, एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर। 2 और 3 की रिप्रेजेंटेशन हमने देखा, दोनों में एक ही वैल्यू का डिफरेंस। 5 और 6 में देखो एक ही वैल्यू डिफर कर रही है, एक ही पोजीशन पे, बाकी सारी वैल्यूज सेम। 6 और 7 में भी एक ही वैल्यू, 14 15 में, 13 14 में, every two consecutive representations differ by only one digit. That is the property of this particular code. Now how do we get this? अब ऐसे तो हम कैसे याद करेंगे कि 15 को हम जनरली लिखते हैं 1 1 1 1, इसमें लिख रहे हैं उसको 1 0 0 0, और अगर कोई भी बड़ा नंबर अगर आपको दे दिया जाए उसको डायरेक्टली ग्रे कोड लिखना हो तो फिर कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो उसके लिए क्या मेथड है आपका? लेट्स से हम जो है वो 5 का कोड 5 नहीं है, फिर हम 7 ले लेते हैं। ठीक है, 7 का जो हमारा बाइनरी नंबर होता है वो क्या होता है? 0 1 1 एंड 1। तो आप किसी भी गिवन नंबर का ग्रे कोड लिखना है, पहले उसका बाइनरी फॉर्म लिख लीजिए। ठीक है, अब इससे हम ग्रे में कैसे जाएंगे? यू राइट द फर्स्ट नंबर एज इट इज, जैसा है वैसे का वैसे पहली डिजिट आप एज इट लिख दीजिए। 0 को हम एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे 0। उसके बाद क्या करो, 0 और 1 का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करना है, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, अगर आपकी दोनों डिजिट्स सेम हैं तो आपकी आउटपुट आती है 0, और अगर आपकी दोनों बिट्स डिफर कर रही हैं, या तो 0 1 है या 1 0 है, तो आपकी आउटपुट आएगी 1। अगर दोनों 1 1 है तो आउटपुट आएगी 0, और अगर दोनों 0 0 है तो भी आउटपुट 0। अगर 0 1 या 1 0 है तो आपकी आउटपुट आती है 1। बेसिकली अगर आपकी दो डिजिट्स डिफर कर रही हैं तो आउटपुट 1 आएगी, दो डिजिट सेम है तो आपकी आउटपुट 0 आएगी। ठीक है, तो अब हम लगातार इनका एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करेंगे। 0 और 1 क्या मिलेगा? 1। फिर अगेन 1 और 1 इनका एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करो, दोनों बिट सेम है तो 0। अगेन इस डिजिट का इसके साथ करो, क्या आया? 1 और 1 0। So this is the gray code for 7. तो किसी भी बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो पहली डिजिट को एज इट इज लिखिए, उसके बाद लगातार दो डिजिट्स का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करके उनका रिजल्ट यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, कोई और नंबर देखते हैं, जैसे कि हमारे पास 15 की वैल्यू हमें पता है, 15 क्या होता है? 1 1 1 1। तो हम पहली डिजिट एज इट इज लिखेंगे 1, उसके बाद इन दोनों का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, 1 और 1 क्या आया? 0। अगेन इन दोनों का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, 1 एंड 1 0। अगेन इन दोनों का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, 1 एंड 1 0। So this was the number given in binary form, and this is a number that we have converted it to gray code. ठीक है, अब अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए, लेट्स से आपको नंबर दे दिया 81, राइट द ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ 81, द फर्स्ट स्टेप विल बी टू गेट द बाइनरी नंबर। पहले आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, गेट द जीरोज एंड वंस, उसके बाद आप एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करके बार बार उसको निकाल सकते हैं।
Anyone, any doubt in सर converting वो this वन binary वन into? सर वो 1111 में जो पहला है उसमें 1 एज इट इज लिख दिया, उसके बाद 11 में 0, तो फिर 01 में 1 नहीं होना चाहिए था? नहीं, एक्सक्लूसिव और आपने इन दोनों में, इनमें जो गिवन नंबर है उसकी बिट्स में एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करना है, इसके साथ नहीं करना है। अच्छा, ओके ओके सर। हाँ, ठीक है, ये तो हमारा हो गया कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी कोड टू ग्रे कोड। अब आपको उल्टा भी आना चाहिए, कन्वर्ट ए ग्रे कोड इनटू बाइनरी कोड। उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट बिट आपकी एज इट इज रहेगी 1, एंड नाउ यू हैव टू परफॉर्म द एक्सक्लूसिव और लाइक दिस। जो आउटपुट आई है उसकी इसके साथ एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करो। 1 and 0 आंसर आया 1। अगेन इस 1 का इसके साथ करो, 1 and 0 आंसर आया 1। अगेन इसका इसके साथ करो, आंसर आया 1। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, पहले 0 था तो हमने 0 को एज इट इज लिख दिया, तो जो अब हमारा आंसर आया है उसका हम इसके साथ ऑपरेशन करेंगे 0 and 1, तो आउटपुट क्या आई 1। अब इस 1 को नेक्स्ट 0 के साथ करेंगे, आंसर क्या आया 1। अब इस 1 को नेक्स्ट 0 के साथ करेंगे, आंसर क्या आया 1। दोनों में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, एक में जो गिवन नंबर है उसी की डिजिट्स में एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन होता है, और एक में क्या होता है, ग्रे कोड से जब बाइनरी में जाते हैं तो जो आपकी आउटपुट आ रही होती है उसका गिवन नंबर की डिजिट से एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये 8 है, यहाँ पे ये गिवन नंबर है, इसको हम अगर कन्वर्ट करना चाहें तो हमें इसका आंसर पता है कि 10000 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को एज इट इज लिख लिया 1। अब इस डिजिट का जो ये वाली डिजिट आई है इसको हम इसके साथ एक्सक्लूसिव और करेंगे, तो क्या आया 1 into 1 0। नाउ इस डिजिट का इसके साथ करेंगे 0 and 0 0। अगेन दिस 0 को इसके साथ करेंगे तो क्या आ गया 0। फर्स्ट डिजिट एज इट इज, और उसके बाद आपके क्रॉस में चलेंगे, आप उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ये तो रहती है हमारी while growing from gray to binary। यहाँ पे आपका ग्रे कोड में दिया हुआ होगा और यहाँ पे आपका बाइनरी नंबर आएगा, और बाइनरी से अगेन ग्रे में जाना हो तो फर्स्ट हमारी एज इट इज होती है, और उसके बाद इन्हीं दोनों डिजिट्स का आपस में ग्रे कोड होता है, लाइक दिस। इसमें किसी को एक बार डाउट आप हो? कन्वर्जन सर बता वो देंगे वापस। सर वो 81 को कैसे कर रहे थे? अब 81 को करना है तो क्या करो, पहले 81 का बाइनरी कोड निकालो। इकट्ठा सर? हाँ, अब 81 का जैसे यहाँ से निकालो, क्या निकलेगा बताओ। टू है, 81 है, तो क्या आएगा पहले, रिमाइंडर क्या बचेगा 1 1 तो 110001 110001 ठीक है, तो ये हमारे पास बाइनरी फॉर्म आ गई है 81। थोड़ा इसमें स्पेस दे देते हूँ मैं। ठीक है, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है ग्रे में। ठीक है, तो पहली डिजिट एज इट इज, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इन दोनों का एक्सक्लूसिव और करो। एक्सक्लूसिव और मीन्स सर अगर ये दोनों डिजिट सेम है
तो आंसर आएगा 0, और अगर दोनों डिजिट डिफर कर रही हैं तो आंसर आएगा 1। तो इसको हमने लिख दिया 0। फिर 1 एंड 0, तो ये डिफर कर रही हैं, तो आंसर आएगा 1। सर 1010001 आ रहा है। 101, उसके बाद Yes, sir, 00 से 101. आएगा 0, यस सर। फिर 00 से आएगा 0, और फिर 01 से आएगा 1। ठीक है, ये नहीं सर, मैं यही आ रहा है ना? उसकी बात कर रहा था 81 सर एंड No, sir, बाइनरी को binary. 81 binary. ओ बाइनरी उसमें क्या आ रहा था? 11, सर 101 1010001। अच्छा एक और 0 आ रहा था। चलो इस नंबर को देख लो, ये की बात है। ये 81 की जगह फिर क्या बन जाएगा आपका, देख लो। 2 की पावर 0, 1 2 3 4, 2 की पावर 49. 14 एंड 32, 48 प्लस 1 49 बन गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ये ध्यान में रखना है, जो कि हमारा दिस मेथड। सर हमने फर्स्ट वन का एज इट इज लिखा, उसके बाद 11 का 0 और 00 का 1, क्योंकि वो तो सर 00 का 0 होना चाहिए ना। नहीं नहीं, आप इस 0 को इस 0 से मत करो ना, इन दोनों इनका आपस में करना है। अच्छा ओके सर। हाँ, तो सर फिर वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रे टू बाइनरी में उसमें उल्टा होगा। जब ये ग्रीन सर्कल में देख रहे हो, जब ग्रे टू बाइनरी जा रहे हैं तो हमारी क्रॉस में एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करना है इस तरीके से, और जब बाइनरी टू ग्रे में जाना है तो नंबर इटसेल्फ का आपस में डिजिट्स में एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। ओके ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सर एक ओहो, मैंने तो इरेज कर दिया, अब वो वापस भी नहीं आएगा। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज बाइनरी लॉजिक। So binary logic consists of binary variables and a set of logical operations. कुछ variables होंगे, कुछ उसमें operations होंगे। Variables को आप ABC से भी represent कर सकते हो, XYZ से भी represent कर सकते हो। And each of these variable can have two distinct values, 1 and 0. ठीक है, these things we know, and there are three basic logical operations: and, or, not. ठीक है, एंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट से, और को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, और नोट को रिप्रेजेंट करते हैं या तो डैश से या फिर बार। एक्स डैश भी हम यूज कर सकते हैं, एक्स बार भी यूज कर सकते हैं। रीड कैसे करते हैं? एक्स डॉट वाई की बजाय हम इसको बोलेंगे एक्स एंड वाई इज इक्वल टू जेड। इसी तरह इसको एक्स प्लस वाई कहने के बजाय हम बोलेंगे एक्स और वाई इज इक्वल टू जेड। ठीक है, और इसी तरह इसको हम लिखेंगे एक्स नॉट इज इक्वल टू जेड, या फिर नॉट एक्स इज इक्वल टू जेड। ठीक है, इनकी बेसिक जो लॉजिक है वो आपको पहले भी पता है कि इन दिस केस इन एंड लॉजिक दिस जेड विल बी 1 इफ एक्स एंड वाई बोथ आर, अदरवाइज इट विल बी 0। जब दोनों की वैल्यू 1 होती है तभी हमारी वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज। और ऑपरेशन के अंदर जो और लॉजिक होता है उसमें क्या होता है, कोई भी एक वैल्यू अगर आपकी 1 हुई देन योर लॉजिक विल गिव यू आउटपुट 1। अगर दोनों 0 होती हैं तो आउटपुट आपकी 0 होती है। नॉट लॉजिक में अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0। नॉट लॉजिक इज बेस्ड ऑन ओनली 1 इनपुट, उसमें एक ही इनपुट होता है। उसको जनरली हम कई बार जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 1 का 0, 0 का 1। So 3 basic logical operations: and, or, not. This is truth table of these 3 basic logics.
how do we write this? X, Y. For every combination of input variables, we have to write the output. Only then we will see that we have write down the truth table of the logical operation. कोई भी input combination में missing नहीं होना चाहिए. If there are two variables, तो उसके combination कितने बनते हैं? 2 raised to the power 2. 3 variables हैं, 3 raised to the power, sorry 2 raised to the power 3. तो हमारे जो basically जो rule है वो होता है 2 raised to the power n number of combinations is possible if number of variables is n. तो नोट लॉजिक में हमारी एक ही इनपुट होती है, एक ही इनपुट वेरिएबल है, तो फिर 2 की पावर 1 देयर आर ओनली 2 कॉम्बिनेशन. ठीक है, दिस इज हाउ वी राइट द ट्रुथ टेबल फॉर एनी लॉजिकल ऑपरेशन. तो पिछली स्लाइड शो करना एक बार. Okay, sir. Okay. Now let's move on to the next thing, which is logic gates. So logic gates are the electronic circuits which operate on one or more input signals, and they will produce an output signal, and the output of the gate will be based on some kind of logic. That's why the name is logic gate. ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर लॉजिक होगा, उसी के हिसाब से आपकी आउटपुट आएगी. ठीक है. नाउ अब हम जनरली बोलते रहते हैं कि इनपुट इसमें दो ही वैल्यू हो सकती हैं, 0 and 1, बट हार्डवेयर पे हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हार्डवेयर पे सिंपली 0 और 1 को सेंड नहीं कर सकते. द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट वी यूज, whether it is voltage signals or current signals, they have some physical value to them. उनकी कोई फिजिकल वैल्यू होती है कि वो 1 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का है, ठीक है, या 1 एम्पियर है, 5 एम्पियर है. तो लेट्स से हम एनालॉग सिग्नल्स की बात कर रहे हैं और हम वोल्टेज सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, तो वो 0 वोल्ट हो सकता है, 3 वोल्ट हो सकता है. डिजिटल में हम उसको कैसे इंटरप्रेट करें कि 0 कौन सा होगा और 1 कौन सा होगा? तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि 0 को हमने मान लिया कि वो लॉजिक 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 वोल्ट को हमने मान लिया कि वो लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट. हम उल्टा भी कर सकते हैं. हम ये बोल सकते हैं कि 0 वोल्ट इज रिप्रेजेंटिंग लॉजिक 1 and 3 volt is representing logic 0, depending upon our convenience. हम अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है. ठीक है, बट एग्जैक्ट 0 वोल्ट का हो तभी उसको हम लॉजिक 0 माने, या एग्जैक्ट 3 वोल्ट का हो तभी हम उसको 3 वोल्ट माने, वो भी एक गड़बड़ है. क्योंकि जैसे जैसे आपके सिग्नल कंपोनेंट्स बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आपका सिग्नल आगे ट्रेवल करेगा, उसके अंदर फ्लक्चुएशन भी आएगा. हो सकता है वो 3 की जगह 2 वोल्ट हो जाए, या फिर 2.5 वोल्ट हो जाए. इसी तरीके से हो सकता है 0 वोल्ट की जगह 0.5 वोल्ट मिल जाए, 0.75 वोल्ट मिल जाए. तो इंस्टेड ऑफ डेजिग्नेटिंग एग्जैक्ट वोल्टेज लेवल, we designate a range of particular voltage level to represent logic 0 and to represent logic 1. As shown in this figure, we will say that any value in the electronic circuit from 2 to 3 volt will be considered as logic 1, and any value between 0 volt to 1 volt will be considered as logic 0. So if somehow the output of your electronic circuit is 0.75 volt, we will say it is representing logic 0. If the output is 2.5 volt, we will say that the logic is 1. The in-between values are known as transition values. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी वैल्यू जो है वो या तो 0 से 1 की तरफ जा रही है, या वो 1 से 0 की तरफ आ रही है. There is some kind of transition that is taking place. ठीक है, तो आगे से आपसे कोई पूछे कि भैया हम 0 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 को कैसे, तो पहला हमारा जवाब ये आना चाहिए कि हम किसी भी लेवल को 0 मान सकते हैं और किसी भी एक लेवल को लॉजिक 1 मान सकते हैं. ठीक है, और उसके बाद हम बताएंगे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए पर्टिकुलर specific value to represent logic 0, we generally use a range of values to represent
represent logic 0 and similarly a range of values to represent logic 1. Is that okay? सर ट्रांजिशन वाला बताना 1 से 2 के बीच में। ट्रांजिशन के मतलब ये है कि अब देखिए हमारी जो वोल्टेज रेंज होगी है वो टोटल होगी 0 to 3 वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपकी जो आउटपुट है वो 0 से 3 के बीच में कुछ भी आ सकती है, वो 2.5 भी आ सकती है। 2.5 का मतलब क्या है कि ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन मीन्स इसको मैं आपको इस डायग्राम से बताता हूँ। ठीक है, जैसे these are the symbols that we use to represent the basic gate। अगर 2 इनपुट एंड गेट है तो ये वाला सिंबल यूज होगा। और गेट के अंदर हम थोड़ा सा कर्व बना देते हैं सारे जो भी इसके साइड्स हैं। और नॉट गेट में एक ट्राइंगल फॉलोड बाय ए सर्कल। अगर आपने सर्कल नहीं लगाया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, कई बार गलती से हम यहाँ पे जो है ना वो लाइन भी लगा देते हैं तो वो डायोड का सिंबल बन जाता है, उसको ध्यान रखना। नाउ लेट्स सी व्हाट डू वी मीन बाय द ट्रांजिशन। जो आपको फिगर नीचे वेवफॉर्म दिख रही है इसको हम जनरली बोलते हैं टाइमिंग डायग्राम ऑफ द सर्किट। तो अगर हम एंड लॉजिक की बात करें तो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स व्हिच चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम साइकिल, दिस इज सेकंड टाइम साइकिल, this is third time cycle, this is fourth time cycle। ठीक है, अब ड्यूरिंग दिस यहाँ इस टाइम तक हमारे पास क्या हो रहा है कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो हमारी आउटपुट क्या आई, x डॉट y इक्वल टू 0। नाउ 0 वैल्यू ऑफ दिस इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1। तो हम यहाँ पे तो सिंपली डायरेक्टली हमने एक वर्टिकल लाइन बना दी, बट वी नो दैट फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। अगर किसी इनपुट वेरिएबल की वैल्यू 0 से 1 चेंज करनी है, दैट मीन्स उसको थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन टाइम। तो आपका जो एक कर्व है वो एग्जैक्ट ऐसे स्टेट दिखने के बजाय थोड़ा सा हल्का सा इस तरीके से रहता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन टाइम। तो अगर आपकी मान लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू आपकी 0.5 वोल्ट है, ठीक है, तो ये लॉजिक 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको जाना है 2.5 वोल्ट तक ताकि ये लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो इन बिटवीन में इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेट्स से हमारी हमने एक की वैल्यू यहाँ पे ली, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है मान लीजिए 1 वोल्ट या 1.1 वोल्ट। अब अंदर तो हम बाहर तो उस डिवाइस को बोल रहे हैं कि ये हमारा एंड लॉजिक के हिसाब से काम करेगा, एंड गेट है, पर अंदर उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा है। तो जब ये 0 से 1 पे जा रहा होगा तो उसकी जो आउटपुट है वो भी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। ठीक है, वो इनफैक्ट थोड़ी 0 की बजाय थोड़ी और ऊपर हो सकती है, थोड़ी कम हो सकती है। तो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन पीरियड में हमारा जो है वो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो 0 है कि 1 है। अगर वो इस टाइम पे x की वैल्यू मेजर करेगा तो 1.1 आ रही है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये लॉजिक 1 है, हम ये भी नहीं बोलेंगे कि ये लॉजिक 0 है। दैट मीन्स इट इज इन ट्रांजिशन फेज। जो आप यहाँ पे और अच्छे से समझ सकते हो कि आउटपुट जो है वो आपकी यहाँ पे 0 से 1 हो रही है। ये भी आपकी एकदम से 1 नहीं होगी, ये भी आपकी पहले थोड़े से स्लोप बनेगा इस। तो वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपके आउटपुट जो है वो लॉजिक 0 में भी नहीं आएगी, लॉजिक 1 में भी नहीं आएगी, वो ट्रांजिशन फेज में रहेगी। ठीक है, तो दिस इज द टाइमिंग डायग्राम जिसमें हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आपकी आउटपुट जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ इनपुट्स इन द गेट इज मोर देन 2। मोर देन 2 है तो आप जितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उतने ही उसमें 3 लगा सकते हैं। अब इसमें 3 थी तो हमने 3 लगा दी, 4 होंगी तो 4 लगा देंगे। लेकिन फिर जो आपकी जो डिवाइस जो ग्राफिक सिंबल बना रहे हो ना आप, उसको ज्यादा बड़ा मत करते जाना। जैसे इसमें 3 थे तो हमने तीनों के तीनों यहाँ पे लगा दी, बट इसमें 4 है तो इसको आप इस तरीके से करने की बजाय ऐसा करना जरूरी नहीं है।
व्हाट यू कैन डू इज, इनपुट को कलेक्ट करने के लिए आप सिंबल को बड़ा कर सकते हो और बाकी सिंबल को थोड़ा छोटा रख सकते हो। इसी तरीके से उसमें आपका एंड गेट में रहेगा। तो यहाँ पे अब आप कितने भी इनपुट लगा सकते हो जितना उसमें दिया हो। ओके, लेट्स हैव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू बुलियन अलजेब्रा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो जस्ट लाइक एनी अलजेब्रा स्ट्रक्चर, बुलियन अलजेब्रा में भी क्या होगा, देयर विल बी सम सेट ऑफ एलिमेंट्स, there will be some elements belonging to a particular set, then there will be a set of operators, कुछ उसमें operators भी होंगे, and then there will be some postulates, postulates means some unproved theorems, कुछ हमारी assumptions, कुछ rules होते हैं उसके, जैसे कि बाकी के algebra system में होते हैं। So let's say if S is any set और x और y दो कुछ objects हैं जो से belong करती हैं, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, that x belongs to S, और अगर नहीं करता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, y does not belong to। ठीक है, जैसे कि हमारा ये एक सेट है a is equal to 1 2 3 4, it indicates that the elements of the set A are the numbers 1 2 3 4। तो किसी भी algebraic सिस्टम के अंदर किसी भी उसके जो सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, ऑपरेटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये ऑपरेटर इस पर्टिकुलर अलजेब्रा पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए आप इस सेट के किसी भी दो एलिमेंट के बीच में उस ऑपरेटर को लगाओ, जो रिजल्ट है वो भी इसी सेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे अब 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 2, वो भी सेट के अंदर है, तो हम ये कह सकते हैं अभी कि ये इस पर्टिकुलर पेयर के लिए ये काम कर रहा है। बट अगर हमने 2 into 3 कर दिया तो 2 into 3 हमारा आंसर आया 6। Now 6 does not belong to this particular set A, so the multiplication operator cannot be said as a valid operator for this particular system। तो किसी भी दो ऑपरेटर के ऊपर आपने काम, दो एलिमेंट पे काम वो ऑपरेटर लगाना है, और अगर आपका आंसर भी उस सेट में बिलोंग करता है तो हम उसको एक वैलिड ऑपरेटर मानेंगे, और अगर नहीं करता है तो हम उसको वैलिड ऑपरेटर नहीं मानेंगे। Okay, now there are some properties of the Boolean algebra. The first property is known as closure। क्लोजर का मतलब क्या होता है, उसके ऑपरेटर्स को एलिमेंट्स पे लगाओ और आंसर भी आपका उस पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट्स में होना चाहिए। जैसे कि अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स आपके कहाँ से कहाँ लाई करते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो जो प्लस ऑपरेटर है वो आपका क्लोजर की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, उसको वेरीफाई करता है कि किसी भी दो नंबर को ऐड करो वो नेचुरल नंबर में होगा ही होगा। लेकिन अगर माइनस ऑपरेटर की बात करें तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर हम 2 और 3 पे वो ऑपरेटर लगाएं तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1, एंड -1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर से माइनस ऑपरेटर क्लोजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। ऐसे ही कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मीन्स x स्टार y स्टार z शुड बी इक्वल टू x स्टार इंटू y स्टार z। पहले दो पे ऑपरेटर लगाओ, बाद में थर्ड पे लगाओ, या फिर सेकंड थर्ड पे पहले लगा के फिर पहले के साथ उसी ऑपरेटर को लगाएं, और रिजल्ट अगर आपका सेम आता है तो हम उसको बोलते हैं एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव में क्या होता है, x स्टार y इज इक्वल टू y स्टार x। ठीक है, 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1। हम कह सकते हैं कि दिस फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, जैसे बाइनरी ऑपरेटर हमारा जो प्लस है उसको हम बोलते हैं कि दिस वो एडिशन को डिफाइन करता है।
ठीक है, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का उस पर्टिकुलर जो एलिमेंट है अलजेब्रा में उसके साथ ऑपरेट करो और वो नंबर इटसेल्फ आए। ठीक है, जैसे 5 है, 5 के लिए अगर हम एडिटिव एलिमेंट ढूंढेंगे तो क्या होगा? नॉर्मल डेसिमल सिस्टम में 0, 5 में 0 ऐड करो या 0 में 5 ऐड करो, नंबर इटसेल्फ आता है। तो उसको हम बोलते हैं कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो ऐसा कौन सा नंबर है कि उसको हम किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करें और नंबर इटसेल्फ आए? अगर तो 1 हो जाएगा। तो 1 इज अवर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें आपका ऑपरेटर से ही डिसाइड होगा कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। प्लस है तो 0 आ जाएगा आंसर, अगर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर यूज करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह किसी नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो उससे कैसे डिफाइन करते हैं? उस नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो अगर आपको 4 का इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो उसको मल्टीप्लाई करो एक ऐसे नंबर से ताकि उसकी जो वैल्यू है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आए? तो वो आपका आ जाएगा इनवर्स। वो उसका इनवर्स होएगा। इस चीज को हम बोलेंगे कि दिस इज द इनवर्स ऑफ 4। ऐसे ही आपका एडिटिव इनवर्स भी होता है कि 4 के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि जो मेरा आंसर है वो एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। तो -4 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 4। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा में हमारे जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? 0। ठीक है, एडिटिव इनवर्स से हमारा सब्ट्रैक्शन भी होता है। जैसे 4 -4 कर रहे हैं तो एडिटिव इनवर्स निकालने की कोशिश करोगे तो वो सब्ट्रैक्शन बन जाता है उसके। ठीक है, ये यहाँ पे जो हैशटैग लिखा हुआ है, इस हैशटैग की जगह आपका बेसिकली डॉट है। द डॉट डिफाइंस मल्टीप्लिकेशन एंड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। ठीक है, ये बाकी की जो नंबर है, ये प्रॉपर्टीज है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो सेट थ्योरी का बेसिक होता है वो आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना कि कोई नंबर सेट से बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग। सर ये हैश प्लस होगा शायद। नहीं, यहाँ पे जैसे ये रहेगा आपका डॉट, यहाँ पे तो डॉट रहेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को कर रहे हैं ना। दिस डिफाइंस एडिशन प्लस डॉट डिफाइंस मल्टीप्लिकेशन। सर इसकी बुक Yes. क्या कौन सी बुक बताई थी आपने? मॉरिस मैनो। सर क्या नाम है? MORRIS MANO।